ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। कैंसर, ये आपका रीडिंग है। ये रीडिंग है 2024 ओवरऑल आपका कैसा जाएगा इसके ऊपर। 2024 का जनवरी से लेके दिसंबर महीने तक कैसा रहेगा आपका लव रिलेशनशिप, कैसा रहेगा आपका करियर, फाइनेंस एंड कैसा रहेगा आपका हेल्थ। ये सेगमेंट में वो हम देखेंगे 3 कार्ड के जरिए। पहला कार्ड बोलेगा आपका लव रिलेशन, सेकंड कार्ड विल बी फॉर योर करियर, फाइनेंस एंड थर्ड विल बी फॉर योर हेल्थ। तो फर्स्ट कार्ड देखिए, बिटवीन वर्ल्ड, ये आपका लव रिलेशनशिप का आ गया। आपका करियर फाइनेंस है मिल्क एंड हनी, वाओ। एंड आपका हेल्थ अनफिनिश्ड सिम्फनी। ये तीनों कार्ड आपका लव, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ को बताते हैं। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड मिला है फॉरगिवनेस। You are on the path of light, love and forgiveness. Father healing is possible at this time. सबसे बड़ी बात यही होती है कि माफ कर दो, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। जैसे ही आप किसी को माफ कर देते हो ना, उसके साथ गुस्से वाला, रिवेंज वाला, दर्द वाला सारा किस्सा दिल से निकल जाता है और दिल हल्का हो जाता है। ठीक है, तो लास्ट में देखेंगे ये कार्ड कैसे फिट बैठता है आपका इस रीडिंग के साथ। तो लव रीडिंग में क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई गलत फहमी वाला रिश्ता, मिसअंडरस्टैंडिंग वाला रिश्ता, नो कांटेक्ट वाला रिश्ते से आप रोशनी की तरफ जा रहे हो, यानी रिश्ते में सुधार आना। करियर फाइनेंस इज वेरी गुड, मिल्क एंड हनी, मतलब आप तो दूध और शहद में डूबे हुए रहोगे पूरा 2024 साल, यानी बहुत अच्छा कमाई होगा, बहुत अच्छा करियर ग्रोथ होगा। यहाँ पे पीछे रेनबो भी है, ठीक है। और हेल्थ में अनफिनिश्ड सिम्फनी, कुछ चीज़ें जो आपको पिछले कई साल से आप झेल रहे हो, शायद उसको आप झेलोगे बट धीरे धीरे कम की तरफ चलेगा। चलिए और कार्ड्स लेंगे इसको क्लैरिफाई करते हुए। लेनोर्मैन डेक से लेंगे 3 कार्ड। अगर आप कर्क राशि के जातक है या तो फिर कर्क लग्न के जातक है, तो आपका इस रीडिंग के एनर्जी के साथ आपका एनर्जी का कुछ ना कुछ मैचिंग तो जरूर मिलेगा। ठीक है, तो सन, मून, राइजिंग कहीं पे भी अगर आपका कर्क यानी कैंसर है, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू। ब्यूटिफुल। द स्ट्रोक, अ न्यू बिगिनिंग। ये जो स्ट्रोक होता है ना, इसको कहता है न्यू बिगिनिंग। ओके, द सेकेंड कार्ड इज द क्लाउड्स, वाओ। एंड देन द जर्नल। ओके ओके, ब्यूटिफुल। चलिए और कार्ड लेंगे 3 कार्ड लेंगे 3 और देख लेंगे क्या कह रहा है। अगर आप नए हो मेरी चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप एंजॉय कर रहे हो, तो प्लीज़ 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 मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। और मेरी कंटेंट अगर यूज़फुल एंड हेल्पफुल लगता है आपको, तो शेयर करिए उन लोगों के साथ जिन लोगों को ऐसी सजेशन की ज़रूरत है। और हाँ, जाते जाते एक थम्स अप दे के जाइएगा, ठीक है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, पेज ऑफ सोर्ड एनर्जी एंड 9 ऑफ कप्स एनर्जी। ब्यूटीफुल। अगर क्लैरिफिकेशन करने की जरूरत पड़ी इस रीडिंग को, तो हम इस डेक को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं लव लाइफ से। आपका लव कैसा रहेगा। जैसे मैं कह रही थी कि अगर आपके रिश्ते में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की वजह से कोई थर्ड पार्टी आए हुए है, कोई नो कांटेक्ट जोन क्रिएट हुआ है फॉर एनी थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी का मतलब मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, जैसे कि ऐसा नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो। थर्ड पार्टी कैन बी अ वर्क प्रेशर। आपके पार्टनर को इतनी ज़्यादा वर्कलोड आ गया है कि वो सर उठा के आपसे 2 पल प्यार की बात भी नहीं कर पा रहा है। नंबर 2 कि हो सकता है कि इनकी फ्रेंड सर्किल कुछ ऐसा चेंज हुआ है, ये सारा टाइम मस्ती में उनका बीत रहा है। नंबर 3, उनकी पेरेंट्स उनको इन्वॉल्व होने के लिए मना कर रहे हैं। ऐसे कई तरीके की मीनिंग होते हैं। तो
जो भी बिटवीन वर्ल्ड में आप खड़े हैं, यानी इससे पहले और भी खराब दुर्दशा था, यानी 2023 में आपका रिश्ता अगर बहुत ही बदतर, फिर बुरा, फिर थोड़ा बुरा, ऐसे करके करके अगर आगे बढ़ रहा है, तो यकीन माने 2024 फरवरी खत्म होते होते ही आपका रिश्ते में बहुत बढ़िया सा एक टर्नओवर आएगा, बहुत बढ़िया से एक नया कनेक्शन, एक नया बिगिनिंग आएगा। कार्ड नंबर 17, 7 + 1 = 8, दैट मीन्स अबांडेंस। कार्ड है द स्ट्रो। ये कार्ड का मीनिंग होता है एक नया शुरुआत, ठीक है, एक नया शुरुआत जिसकी भीत यानी जिसकी ग्राउंडेडनेस ऑलरेडी शुरू हो चुका है 2023 के एंड यानी अगस्त के बाद से, बट मुझे ऐसा लग रहा है 2024 की फरवरी एंड से आपका बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग बन जाएगा आपके पार्टनर के साथ, और मेरे ख्याल से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। 2024 मई महीना आते आते आपको समझ में आ जाएगा कि आप दोनों की इस करवट, मतलब सॉरी करवट नहीं, करवा, सॉरी, ये जो करवा रिश्ता था, ये करवा रिश्ते के पीछे कौन थे, या ऐसी बहुत सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगे। बट मैं क्या कहना चाहती हूँ कि पुरानी बातों को लेके बैठ मत जाना। 2024 आपको और बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग देने के लिए आ रहा है। रिश्तों में सिर्फ सुधार नहीं, रिश्तों को अच्छी तरीके से और गठनमूलक यानी और अच्छी स्ट्रक्चर बनाने के लिए आ रहा है। तो प्लीज़ प्लीज़ पीछे की कहानी को लेके दुखी मत होइएगा, ठीक है। यहाँ पे कार्ड नंबर 5 ऑफ पेंटिकल्स, पैसे भी एक रीजन हो सकता है, बट 5 नंबर इज अगेन टॉकिंग अबाउट अ न्यू बिगिनिंग, तो इसीलिए इसको अच्छी तरीके से दिमाग में रखिएगा। चलिए थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे कि कैसा रहेगा फाइनली। मुझे तो दिख गया कि बहुत अच्छा रहेगा, और क्या क्या आपको पता चलने से भी आपको दिमाग से हटाना पड़ेगा वो थोड़ा देख लेते हैं। रिश्ते, करियर, रिश्ते, लव एंड रिलेशनशिप इन कैंसर फॉर 2024। या देखिए कुछ टावर मोमेंट भी आप गुजर के आए हो, तो टावर मोमेंट को याद करके देखिए। टावर मोमेंट क्या होता है ना, अक्सर ऐसा होता, ओके थैंक यू। और एक मिनट, स्पिरिट कुछ बोल रहा है और एक कार्ड लेने के लिए बोले मुझे, एक सेकेंड, और एक कार्ड ले लेंगे, जस्ट अ सेकेंड, और एक कार्ड के लिए लव एंड रिलेशनशिप के लिए, थैंक यू, ब्यूटीफुल। ओके देखिए मैं क्या बोल रही हूँ, पिछले का जो कहानी है, अगर आप अचानक से पीछे की हिस्ट्री को खुदरते रहेंगे कि पता है तुमने अपनी माँ के लिए मेरे को छोड़ दिया, या तुम अपने काम को लेके इतना, ये सब बोलना मत प्लीज। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप अपने पार्टनर को भी मत बोलिए, और पार्टनर को भी बोलिए कि पिछले बैक स्टोरीज, हिस्ट्री को हम और नहीं रिपीट करेंगे, उसको लेके बात नहीं करेंगे। क्यों मैं बता रही हूँ, अगर आप उसको छेड़खानी करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में फिर से एक टावर मोमेंट आ सकता है मई से जुलाई के अंदर। तो आप अगर चाहेंगे कि फिर से जुलाई में आपका टावर मोमेंट आए तो करिए, अगर आप नहीं चाहते हैं तो इसको बंद करिएगा, ठीक है। तो अच्छा लव अफेयर चाहने के लिए, रोमांटिक रिश्ते चाहने के लिए, वो भी आ रहा है किंग ऑफ वंस, कोई फायर साइन के साथ ही आपका जो एग्जिस्टिंग, मैं क्या बोल रही हूँ, अगर एग्जिस्टिंग के साथ कंप्लीटली ब्रेकअप हो चुका है, टावर मोमेंट, अगर एग्जिस्टिंग रिश्ते के साथ कंप्लीटली ब्रेकअप हो चुका है तो सम फायर साइन इज कमिंग। एक किंग ऑफ वॉन्ड्स, लाइक लियो एनर्जी ज्यादा अच्छा मुझे समझ में आ रहा है, एरीज भी हो सकता है, तो एरीज, लियो, सजिटेरियस कोई भी आ सकता है आपके लाइफ में, और ये एक ऐसे पर्सन है बहुत पैशनेट है, तो प्यार में कोई कमी नहीं रहेगा। अगर ब्रेकअप कंप्लीटली हो चुका है तो, और अगर ब्रेकअप नहीं हुआ है, कम बात हो रहा है, और अगर आप पीछे की बात लेके फिर बैठ जाएंगे तब एक ब्रेकअप होने का संभावना है। इसीलिए बार बार स्पिरिट बोल रहा है शांत रहिएगा और एक्सेप्ट कर लीजिएगा, दोनों मिल के बैठ के बात करके सुलझ लीजिएगा, ठीक है। यह हो गया आपका 2024 का कैसा रिश्ता जाएगा। ये 2024 का कैरियर फाइनेंस बूमिंग रहेगा, मिल्क एंड हनी में आप रहोगे। जितनी सारी समस्याएं थी
पहले की क्लाउड्स, मतलब जो क्लैरिटी नहीं था जिसके बारे में, यहाँ पे भी देखो 51, 5 + 1 = 6, तो 6 कुछ चीज़ें होती है जैसे काम में कुछ चीज़ें होती है कि हाँ हमको उतना क्लैरिटी नहीं रहता, बट हम सिस्टम के अनुसार चलते चलते सीख जाते हैं और सीखते हुए करते जाते हैं। तो अगर आपको कोई चीज़ की क्लैरिटी नहीं है और थोड़ा सा धुंधलापन आपको लग रहा है, तो उसको लेके थोड़ा सोचिएगा, उसको लेके थोड़ा काम करिएगा और उस धुंधलापन को ऑटोमेटिकली हट जाने दीजिएगा, क्योंकि उस धुंधलापन के पीछे का जो डर है वो डर नहीं रहना चाहिए। अगर वो डर रहा तो क्या हो सकता है कि कोई जूनियर जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी के कोई जूनियर पर्सन से आपको कुछ मतलब बहस हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, मिसगाइडेंस हो सकता है। तो इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है, अगर 2024 आपका बहुत अच्छा जाएगा, बहुत कुछ आप सीखेंगे, नई नई चीज़ें सीखेंगे, बहुत पुरानी ओल्ड आइडियाज़ को भूल के नई आइडियाज़ को आप एक्सेप्ट करेंगे। 2024 में आपकी प्रमोशंस कुछ होंगे। बट एक चीज़ बार बार मैं बताना चाहूँगी कि जब भी जो भी सीखेंगे ना, एक बच्चे की तरह सीखिएगा, कोई ईगो मत रखिएगा, कोई नॉलेज का घमंड मत रखिएगा। जब भी जो भी सीखेंगे बच्चे की तरह अडॉप्ट करने का कोशिश करिए। और हाँ, अगर आप बहुत कुछ जानते भी हैं, सपोज आपके नीचे कोई जूनियर आए हैं, उनको आपको ट्रेनिंग देना है, आप उनको ऐसे करके ट्रेनिंग दीजिए ताकि उस जूनियर को ना लगे कि आप बॉसिंग कर रहे हो। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बात होता है जब कोई बॉस ग्राउंडेड होके जूनियर को सिखाते हैं, उसका बड़ा अच्छा फायदा होता है। ठीक है, तो चलिए और एक बार देख लेते हैं कुछ क्लैरिफाइंग कार्ड्स फॉर कैंसर करियर एंड फाइनेंस। करियर फाइनेंस के लिए, कर्क राशि के लिए, कर्क लग्न के लिए कोई करियर फाइनेंस के लिए कोई सजेशन? थैंक यू। 5 ऑफ कप्स, यस। अगर कोई इमोशनल जैसे हो, तो मैं क्या बोला, अगर आप जैसे कुछ छोटे आपसे जूनियर आके कुछ आपको बोला तो आप बुरा मत मानिएगा। इमोशन को आप हर वक्त क्या ना, कैरियर के साथ इमोशन का कोई कनेक्शन नहीं होता है। कैरियर अपनी जगह पे लॉजिक और लॉजिक के साथ चलता है। उसको लॉजिकली बात करिए, उसके साथ लॉजिक अप्लाई करके अपनी बातों को रखिए। बट अगर आप इमोशन को वहाँ पे इन्वॉल्व करने लगेंगे तो आपको जॉब से आपको बहुत कुछ नेगेटिव हो सकता है। लाइक आपका मन दुखी हो सकता है, आपको वहाँ पे जॉब और करने का मन नहीं कर सकता है। तो ये सब होने का संभावना हो सकता है अगर आप अपने इमोशन पे काबू नहीं रख पाएंगे और आप इमोशनल होके कोई मटेरियलिस्टिक डिसीजन, मटेरियलिस्टिक मतलब कैरियर ओरिएंटेड डिसीजन लेंगे तो आपका बुरा हो सकता है। क्योंकि कैरियर, मटेरियलिस्टिक, ये सारी चीज़ें हमारी इमोशन से नहीं, ब्रेन से जुड़ा हुआ रहता है। तो ब्रेन अप्लाई करके अपना काम की दुनिया को लगातार इवॉल्व करते रहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको दूध और शहद में, यानी बहुत अच्छा एक क्रीमी पोजीशन में आपका कैरियर आपको लेके जाएगा। बहुत अच्छा फाइनेंशियल सिचुएशन होगा। पर मैं बार बार बोल रही हूँ, प्लीज डोंट कैरी योर बैगेजेस, नॉट द ईगो, नॉट इमोशन, नथिंग। ठीक है, ओके। हेल्थ वाइज देख लेंगे। हेल्थ में मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इनिशियली पिछले अक्टूबर से, 2023 अक्टूबर से कुछ चीज़ें आपके सामने आए हैं। हो सकता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल हुआ है, आपका फैटी लिवर हो सकता है, आपका घुटनों में दर्द, अचानक से जॉइंट पेन शुरू हुए हैं, हो सकता है कि आंखों का पावर बढ़ रहा है, मतलब ऐसा कुछ चीज़ें आपको, मोटापा हो सकता है, ओबेसिटी हो सकता है, कुछ चीज़ें आपको बहुत हॉन्ट कर रहा है पिछले 2023 के अक्टूबर महीने से। वो सारी चीज़ें लेके आप ऑलरेडी काम शुरू कर चुके हो। एंड मेरे ख्याल से ये अक्टूबर अगस्त भी हो सकता है, अगस्त अक्टूबर से शुरू हुआ है और आने वाले अगस्त अक्टूबर तक आप बड़े अच्छी तरीके से सारी गलत चीज़ों का आप अपने दिमाग से, शरीर से, आपके हैबिट से निकाल दोगे। क्योंकि मेन इज लाइफस्टाइल। डिजीज कब होता है? डिजीज मतलब वही कि जब हमारा लाइफस्टाइल बिगड़ जाता है। सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करो, फिर लंच करो, फिर डिनर करो, बीच में 2-4 कप चाय या जो भी
पीना है वैसे पियो, एंड देन रात को थोड़ा प्रैक्टिस करो, शाम 7 बजे सूरज ढलने से पहले डिनर कर लो। ये सारी जो हमारी सिस्टम है, वो सिस्टम अगर आप फॉलो नहीं करते कुछ लॉन्ग टाइम के लिए, तब हमारे अंदर कुछ बीमारियों के पैदा होता है। तो मुझे वही लग रहा है कि उस पर ऑलरेडी आप काम चालू कर दिए हो। कार्ड नंबर 26, 6 + 2 = अबांडेंस। और मुझे ये लग रहा है क्योंकि आपका जर्नी शुरू हो चुका है और इसको लेके आप जर्नल लिख भी रहे हो। फाइनली इससे क्या हो रहा है, 9 ऑफ कप्स, फाइनली आप अच्छी एक पोजीशन में आ रहे हो, इमोशनली खुद को बैलेंस पोजीशन में ला रहे हो। आप कुछ बड़ा बोल के कुछ नहीं कर रहे हो, छोटा बोल के कुछ नहीं, आप अपने हेल्थ को लेके कॉन्शियस हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कोई पानी का बीमारी, पानी का जैसे जॉन्डिस हो सकता है, पेट में पानी जम जाना, चेस्ट में निमोनिया टाइप का, मतलब सर्दी लग जाना। अगर ऐसा कुछ है तो इसको लेके थोड़ा सीरियसली इसको लेके आप कल्चर कीजिएगा, डॉक्टर से बात कीजिएगा। फिर थोड़ा सा देख लेंगे, क्लैरिफाई करिए कैंसर हेल्थ, कैंसर हेल्थ के लिए प्लीज क्लैरिफाइंग कार्ड्स दीजिए। थैंक यू। वाओ, यहाँ पे भी 9 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लग रहा है जो भी बीमारी आपको हुए हैं उसके पीछे आपको कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा, और वो पैसा खर्च करने के बाद 9 मंथ्स, मेरे ख्याल से जब से आप शुरू करोगे वहाँ से 9 मंथ के बाद आपके ज़िंदगी में एक ड्रास्टिक चेंज आएगा। आप कंप्लीटली चेंज हो जाओगे, आप खुश रहने लगोगे, और आपके अंदर का जो भी वीकनेस, बीमारी था, वो सब आप सबको लड़ा के भगा दोगे, और एंड यू विल बी हैप्पी। हो सकता है कि 9 मंथ्स के बाद आप कहीं बाहर घूमने जाए, और आपका जो वो कहते हैं ना, कुछ इच्छाएं रहते हैं, हेल्थ इशू अगर ना रहे तो हम वो कर सकते थे, ये कर सकते थे, तो मेरे ख्याल से हेल्थ इशू कम्प्लीटली चला जाएगा, एंड आप पुरानी सारी वो चीज़, ये चीज़ जो भी सोचा करते थे, वो सारी चीज़ें आप कर पाओगे। वाओ, दैट्स रियली कूल। अच्छा, जो मास्टर का कार्ड है, स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड, फॉरगिवनेस। यू आर ऑन दी पाथ ऑफ लाइफ, लव एंड लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस। मुझे यही लग रहा है, अगर आपकी रिश्ते की जगह पे अगर देखें, कामकाज की जगह पे अगर देखें, हेल्थ की जगह पे देखें, तो हर कोने पे किसी न किसी के साथ हमारी थोड़ा ऊंच नीच बात, झगड़ा, ये सब हो ही जाता है। बट इसको लेके बैठे मत रहिए, मैं बार बार आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि आपकी जो 2024 है ओवरऑल अगर हम देखें ना, बड़ा सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। और जब कोई चीज़ बहुत सुंदर होता है उसमें थोड़ा सा भी दाग ना बहुत बड़ा दाग के हिसाब से दिखता है। तो 2024 में आप क्या क्या करोगे ओवरऑल, पुरानी गिले शिकवे को भूल के अपनों से गले लगाओगे, बीमारी का इलाज करा के स्वस्थ हो जाओगे, कामकाज में और ज़्यादा दिल लगाओगे, ईगो को हटा दोगे, ताकि ईगो के चलते आप कहीं भी मतलब अनफिट होने का कुछ नहीं रहता है। खुद को सिक्योर रखोगे, पैसा खर्च करोगे उन बीमारियों के पीछे, बट आप ज़रूर ठीक हो जाओगे, एंड ऊपर वाले का आशीर्वाद आपके ऊपर है। सो बहुत जल्दी आप सही होने वाले हो। वाओ, इट्स रियली कूल, ठीक है ना। तो चलिए 2024 अक्टूबर 2024 आपको यानी कैंसर, कर्क को बहुत कुछ दे, खुश रखे, और उनको सक्सेस भी उनको मिले, गुड हेल्थ मिले, प्रोस्पैरिटी मिले, और यूनिवर्स का ब्लेसिंग मिले। इसी प्रेयर के साथ मैं इस रीडिंग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बने रहे, खुश रहे, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। थैंक यू सो मच।